सोचिए, जिस लड़के से आप 7 फेरे लेने वाले थे उसी की लाश के साथ शादी करनी पड़े। जी हाँ, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बेटी ने अपने ही पिता और भाइयों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को जाति के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उस लड़की ने सबके सामने उसी लाश से शादी कर ली। ये सिर्फ दर्दनाक स्टोरी नहीं है, ये भारतीय कानून, ऑनर किलिंग और जाति के नाम पर होने वाले अपराधों का जिंदा सबूत है। जी हाँ, बेटी ने लाश से कर ली शादी, पिता भाई ने बॉयफ्रेंड को मार डाला। प्रेमी के शव से 7 रचाई शादी, लोगों की आंखों से छलके आंसू, झकझोर देगी महाराष्ट्र की ये प्रेम कहानी। इस सारे मुद्दे पे जो है आज हम बात करेंगे। नांदेड़ में क्या हुआ, पूरी घटना समझेंगे और कानून के हिसाब से क्या कार्रवाई हो सकती है उस पिता पे, उस भाई पे जिन्होंने अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर हत्या कर दी। कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे आज भी हम लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। क्या मैसेज है हमारे समाज के लिए, क्या मैसेज है हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए और एट अ सोसाइटी हमें क्या मैसेज मिलता है, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे पहलू समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बारीकी से चीज़ जो है हम समझेंगे। जी, महाराष्ट्र की बात है, ये आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा अगर आप जुडिशरी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये कुछ बैचेस हमारे यहाँ चलते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं नांदेड़ में क्या हुआ। जी हाँ, पूरी घटना समझिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे न्यूज़पेपर में ये चीजें छपी हुई हैं। लड़की का नाम बताया जा रहा है आंचल, उम्र 21 साल है। लड़के का नाम सक्षम टाटे, उम्र 25 साल है। दोनों करीब 3 साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के पिता और भाइयों को यह रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों के बीच जाति का फर्क था, कास्ट, जो बहुत बड़ा एक जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है एक प्रॉब्लम है, जो हम देखते आए हैं, बार बार सुनते आए हैं और आज एक हमने जीता जाता एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हमारे सामने देखा। परिवार की तरफ से ये पहले भी धमकियां दी गई थी, फिर एक दिन जो हुआ वो और भी खतरनाक है। क्या हुआ, आंचल का आरोप है कि उसके पिता और भाइयों ने सक्षम को पहले पकड़ा, उसे पीटा और फिर सिर पे गोली मारी। गोली मारना ही नहीं, उसके बाद भी पत्थर से सिर कुचल दिया गया ताकि पहचान भी मुश्किल हो उस बच्चे की। जी हां, पुलिस ने पिता और भाइयों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। लाश से शादी, जी हां, प्यार की आखिरी लड़ाई या एक प्रतीकात्मक विरोध। जब सक्षम की बॉडी अंतिम संस्कार के लिए घर लाई गई तो आंचल ने सबके सामने सिंदूर, वरमाला और कुछ शादी की रस्में निभाकर अपने बॉयफ्रेंड की लाश से प्रतीकात्मक शादी कर ली। मीडिया के सामने आकर उसने ये भी कहा, मैंने इससे शादी कर ली है, अब मैं इसी घर में रहूंगी, और मेरे पिता और भाइयों को फांसी देने की मांग की, इन्हें मौत की सजा होनी चाहिए। ये उस लड़की ने सबके सामने, आपने काफी सारी वीडियोस में देखा भी होगा, ये कदम सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये एक तरफ का सोशल और लीगल प्रोटेस्ट था। जाति के नाम पर ऑनर किलिंग हमारे समाज में, इसके खिलाफ, पेरेंट्स की झूठी इज्जत के खिलाफ। मैं बार बार कह रहा हूं, पेरेंट्स अपनी झूठी इज्जत के चक्कर में अपने बच्चों को मार देते हैं, झूठी इज्जत के खिलाफ, और उस सिस्टम के खिलाफ जहां 2 बालिग लोगों का प्यार भी गुनाह जैसा ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर कानूनी एंगल से देखें कौन कौन से सेक्शंस लग सकते हैं, सबसे बड़ा तो हत्या है, मर्डर करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 3 सबसेक्शन 5 भारतीय न्याय, कॉमन इंटेंशन, समान इरादे के साथ किसी की मृत्यु करना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी आपराधिक साजिश भी हो सकती है। आर्म्स एक्ट, अगर हथियार इलीगल है उनके पास। और धारा 238 भी हो सकती है, सबूत मिटाने का प्रयास करना, उस बच्चे का सिर पत्थर से कुचलने का प्रयास करना ताकि उसकी पहचान ना हो सके। ऑनर किलिंग, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या है इस चीज को लेकर? देखिए, ये केस क्लासिक ऑनर किलिंग जैसा दिख रहा है। इंटरकास्ट रिलेशनशिप है, परिवार की इज्जत के नाम पर हत्या की गई है और फिर बेटी का खुलेआम परिवार पर आरोप लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले
और कई केसेस में साफ किया है। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर के करीब का अपराध हो सकता है। कोई भी खाप पंचायत, बिरादरी या परिवार को यह हक नहीं है कि दो बालिग लोगों के रिश्तों के खिलाफ हिंसा करें। लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने साफ कहा, इंटरकास्ट मैरिज पूरी तरह कानूनी है। जो माता पिता ऐसे जोड़ों पर हमला करते हैं वह खुद कानून के गुनहगार हैं। अगर इस केस में यह सब साबित होता है कि मुख्य कारण जाति का अंतर और इज्जत की सोच थी, तो कोर्ट इसे सिर्फ साधारण हत्या नहीं बल्कि एक घिनौना सोशल क्राइम मानकर सजा और भी सख्त कर सकती है। क्या SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लग सकता है? देखिए, अगर जांच में यह सामने आया कि सक्षम किसी SC या ST समुदाय से था और उसे खास तौर पर उसी जाति के कारण टारगेट किया गया, तो फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी केस बन सकता है, जिससे केस ज्यादा सख्ती से इन्वेस्टिगेट होगा और सजा भी कड़ी हो सकती है। तो अभी तक मीडिया में सिर्फ इतना ही सामने आया है कि जाति के फर्क के कारण रिश्ते का विरोध था। कौन किस जाति से था, इसकी डिटेल अभी फाइनल रिपोर्ट से साफ होगी। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं है, कोई कौन किस जाति से था, उसके बारे में भी आगे अगर पता लगेगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। क्या सच में फांसी हो सकती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेथ पेनल्टी का सवाल क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, आंचल ने साफ साफ कैमरे में कहा है, मेरे पापा और भाइयों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे कानून में डेथ पेनल्टी कब दी जाती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर का प्रिंसिपल जो है हम लोग पढ़ते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस काफी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फांसी वहीं दी जाएगी जहां अपराध इतना जंगे हो कि समाज का जमीर हिल जाए और आजीवन कारावास से न्याय होता हुआ ना दिखे। मच्छी सिंह के केस में कोर्ट ने कहा अपराध का तरीका कितना निर्मम था, मोटिव क्या था, विक्टिम कौन था, समाज पर उसका क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है जब हम किसी को डेथ पेनल्टी देने की बात करते हैं। ऑनर किलिंग वाले कई मामलों में कोर्ट ने बहुत सख्त सजा दी भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान नहीं मरता है बल्कि पूरी युवा पीढ़ी को डर का संदेश दिया जाता है। जाति के खिलाफ प्यार करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, ये कहा जाता है हमारे समाज में अक्सर। तो इस केस में भी अगर कोर्ट को ये लगे कि प्लानिंग के साथ ठंडे दिमाग से जाति और इज्जत के नाम पर उदाहरण बनाने के लिए हत्या की गई है, तो डेथ पेनल्टी पर विचार किया जा सकता है। फाइनल फैसला एविडेंस, ट्रायल और दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड करेगा। वो केस जैसा भी चलेगा कोर्ट में उसके ऊपर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। समाज के लिए क्या सबक है, लॉ स्टूडेंट्स और आम नागरिक के लिए क्या चीज़ें हमें समझनी होंगी। हम ऐसे ही अपने बच्चों को मारते रहेंगे तो समाज हमारा गलत दिशा में जाएगा, है ना, गलत दिशा में जाएगा। तो हमें क्या समझना है, देखिए, कानून बनाम झूठी इज्जत। ये जो झूठी इज्जत है, संविधान की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है हर नागरिक को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दो बालिग लोगों को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। जाति, खानदान, बिरादरी के नाम पर किसी की हत्या कभी भी जायज नहीं हो सकती है। स्टेट की जिम्मेवारी बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सुरक्षा देना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कहा है कि इंटरकास्ट या इंटरफेथ कपल्स को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर आंचल और सक्षम को समय पर सुरक्षा मिलती तो शायद आज ये कहानी इतनी दर्दनाक ना होती। युवाओं के लिए रियलिटी चेक है। जी हाँ, सिर्फ प्यार सब जीत लेगा कहना आसान है मेरे भाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी जाति और ऑनर किलिंग जिंदा है। जी हाँ, अगर आप इंटरकास्ट या इंटरफेथ रिलेशनशिप में हैं तो कानून का हक जो है वो समझना है, कानूनी हक आपको समझना होगा। धमकियों को लाइटली मत लीजिए। लिखित शिकायत, हाई कोर्ट से, प्रोटेक्शन याचिका आदि से लीगल रास्ते जो है अपनाने चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा हो जाता है, पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जुडिशरी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, ये सब बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जाने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, जिस दिन एक बेटी अपने ही पिता और भाइयों के लिए बोल दे कि इन्हें फांसी होनी चाहिए, समझ लीजिए उस दिन सिर्फ एक घर नहीं, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। आप समझ रहे हैं? आंचल की ये लाश से शादी शायद कानून की किताब में कोई फॉर्मल वैलिडिटी ना रखती हो, लेकिन इतिहास में ये एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर दर्ज होगी। प्यार के नाम पर किए गए अपराधों के खिलाफ एक चीख की तरह। असल सवाल ये नहीं है उसने लाश से शादी क्यों की, असल सवाल ये है हमारे समाज,
हमारी समाज ऐसे माँ बाप क्यों पैदा कर रही है जो इज्जत के नाम पर अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोट देते हैं? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑनर किसका, प्यार का या खून का? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल केसेस को कानून के एंगल से समझाते रहें तो इस वीडियो को साझा करें और इस चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।